गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? सब सुन पा रहे हैं? कल मैं हीनयान जो है वो बता चुकी थी। हीनयान, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट महायान शाखा। महायान शाखा बौद्ध धर्म का। ठीक है, महायान की बौद्धयान शाखा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ लिया था कि जो महायान शाखा है वो परिवर्तन को स्वीकार करती थी। ठीक है, जबकि जो हीनयान शाखा थी वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रही थी। ठीक है, ये परिवर्तन को स्वीकार कर रही थी समय काल परिस्थिति के अनुसार। गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये हमने बेसिक डिफरेंस हीनयान और महायान में देखा था। ओके, ये भी हमने देखा था कि महायान में बुद्ध को क्या मान लिया गया था? देवता के तुल्य मान लिया गया था। देवता, जिस मूर्ति पूजा की एक तरीके से विरोध हो रहा था, विरोध किया गया था बौद्ध धर्म में, वही बुराई यहाँ पे आ जाती है बाद में, जो देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये मूर्ति पूजक हो गए। ये क्या हो गए? मूर्ति पूजक हो गए। गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे। अच्छा, मूर्ति कला, जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनती है, इसको निर्मित करने का जो श्रेय है वो मथुरा कला को जाता है। मथुरा कला बताएंगे जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ये पहली शताब्दी में बनती हैं, मथुरा कला में, पहली शताब्दी में। ठीक है, महायान का जो आदर्श है, महायान का जो आदर्श है, सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई ये तो नहीं कहेगा कि आवाज नहीं आई, हमने सुना नहीं था, जानते नहीं थे। आवाज आ रही है सबको? ओके। बोधिसत्व है, क्या है? बोधिसत्व, ये इनका आदर्श है। बोधिसत्व कौन है? कौन होते थे बोधिसत्व महायान के हिसाब से? किसी भी शब्द का कुछ मतलब होता है ना, तो बोधिसत्व का मतलब है, बोधिसत्व का मतलब है मोक्ष प्राप्ति के बाद भी, मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण के प्राप्ति के बाद भी दूसरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, इसको निर्वाण प्राप्त हो गया है। निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? वही अष्टांगिक मार्ग में चल के। ठीक है, ये संघ में आ चुका है मान लीजिए, तो ये मान लेते हैं कि इन्हें निर्वाण प्राप्त है, वो सारे कर्म ये कर रहे हैं जिससे निर्वाण प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गए? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जीवन में रहते हुए, मतलब जीवन काल में भी निर्वाण की प्राप्ति पर विश्वास करते थे। केवल महापरिनिर्वाण क्या होता है, वो मृत्यु के बाद होता है। तो लेकिन ये जो दूसरे लोगों को भी निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष या मुक्ति के लिए जो प्रयास करते रहते हैं, इनको तो प्राप्त हो गया है, ये दूसरों को भी प्राप्त कराने का प्रयास करते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बोधि सत्व। समझ आया? गेटिंग? समझ आया है? एक बार यस और नो में बता दीजिए, नहीं समझ आया तो फिर से बता दूं।
नीतीश, ओके ठीक है। ठीक है, महायान जो है वो सेवा और परोपकार पर बल देता है। सेवा और परोपकार पर बल देता है। इनका उद्देश्य है समस्त मानव जाति का कल्याण। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही निर्वाण प्राप्त करेंगे, हम बोधिसत्व बन के और भी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। ये है महायान लोगों की, जो महायान शाखा पे विश्वास करते हैं, उन लोगों का तर्क। हीनयान में मैंने बताया था आपको, हीनयान में मांस खाने पर प्रतिबंध था, जबकि महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, महायान में मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ओके, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था कि जो हीनयान वाले हैं वो तीर्थ को नहीं मानते, जबकि जो महायानी हैं, जो महायान शाखा पर विश्वास करते हैं, महायानी जो हैं वो 4 तीर्थों को मानते हैं। 4 तीर्थ को मानते हैं। कौन कौन से हैं? पहला लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, जहां पर इनको क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुई थी। तीसरा सारनाथ, जहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और चौथा कुशीनगर, जहां पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, भाई जब इन्होंने गौतम बुद्ध को देवता ही मान लिया, जब ये मूर्ति पूजा करने लगे, तो जाहिर सी बात है उनसे संबंधित जो स्थान होंगे उसको भी पवित्र माना जाएगा। ठीक है, हम्म, हीनयान के जो ग्रंथ हैं, हीनयान के जो ग्रंथ हैं मैंने बताया था वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और इनका विस्तार कहाँ तक है? कहाँ है? दक्षिण भारत, श्रीलंका, जिसको लंका भी बोलते हैं, वर्मा, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ पे हीनयान का विस्तार है। भाषा क्या है? पाली भाषा है। ठीक है, महायान, अब ये थोड़ा क्लिष्ट हो गए, जहां हीनयान थे वो सरल भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार और बहुत तेजी से प्रसार होने का जो कारण था वो भाषागत सरलता थी, आम भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं पे अब आपको यहाँ महायान में संस्कृत भाषा वैसे भी ये वेदों की भाषा थी,
वैदिक जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वेदों का यहाँ पे वैदिक जो जिस चीज से ये अलग हुए थे वहीं पे जाके फिर से एक तरीके से जुड़ जाते हैं, भाषा इनकी संस्कृत हो जाती है। ठीक है, इनका जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ पे होता है, वो है उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, बेटा महायान के बारे में बता रही हूँ, कोरिया। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रचार प्रसार होता है महायान का। तिब्बत में बौद्ध धर्म की एक वज्रयान शाखा का भी प्रसार होता है, वज्रयान शाखा। ठीक है, फिर इसमें भी शाखाओं में शाखे बहुत इनके भी बहुत सारे ब्रांच में सब ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा है उसमें। अब थोड़ा बोधिसत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। बोधिसत्व थोड़ा मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बोधिसत्व, ये बोधिसत्व अगर पूछा जाए किसका है, किसका ये महावाक्य है या किसका कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऑप्शन में हीनयान दे दिया जाए सपोज, और ऑप्शन में महायान दे दिया जाए, मैं सीधा पूछूं कि बोधिसत्व किससे रिलेटेड है, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? आंसर बताइए। आंसर बताइए। मुझे है कि आप लोग केवल ऐप में आकर के बैठ सुनते नहीं है ध्यान से। नहीं होती तो मुझे नहीं लगता था कि आप ये गलत करते। मैं कई हूँ, अभी मैंने बताया, आप लोग क्लास ध्यान से सुनते नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन तो आप लोगों को है कि मैं जो है ध्यान नहीं। बोधिसत्व महायान की शाखा है, महायान का सिद्धांत है, हीनयान का नहीं है। समझे नीतीश? समझे आप बेटा? नीतीश आप समझे? ठीक है, अब बताओ बोधिसत्व किसका है? बोधिसत्व किसका सिद्धांत है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के कौन से सिद्धांत मतलब कौन सी शाखा से संबंधित है? महायान। अच्छा ये बताइए कौन सी शाखा है बौद्ध बौद्ध धर्म की जो परिवर्तन को स्वीकार करती है, हीनयान की महायान? जो ये मानती है कि समय के साथ सिद्धांतों में परिवर्तन किए जा सकते हैं, कौन सी शाखा मानती है? अच्छा नीतीश मुझे ये बताइए आप कि जब आप लोग क्लास में रहते हैं तो क्या माइक ऑफ करके बैठ जाते हैं क्या, कि केवल ऑनलाइन दिखना चाहिए, मैम जो बोल रही है उसको आधा सुनो आधा ना सुनो? मैंने आपसे पूछा, मैंने कल ही बताया कि हीनयान और महायान में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, इनको जैसा बौद्ध धर्म था
वैसा ही चाहिए था। कौन? हीनयान। वही महायान जो थे वो परिवर्तन स्वीकार करते थे, इसीलिए ये मूर्ति पूजक हो गए थे। ये सब मैंने बताया ना। चलिए कोई नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपना पढ़ाते रहना चाहिए, मुझे जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलो, तो बोधिसत्व के बारे में पढ़ते हैं। बोधिसत्व, मैंने बताया कि बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं, बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। इनको तो निर्वाण मिल गया है, लेकिन ये लोगों को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। ये लोगों को मुक्त करने का प्रयास करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं निर्वाण प्राप्ति का, उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं उनको। तो वो क्या कहलाते हैं? निर्वाण में दूसरों के निर्वाण में सहायता करते हैं। बेटा क्या नहीं पता चला था आपको नीतीश? हीनयान महायान आपने कल नहीं पढ़ा था? कल तो आप क्लास में थे। अच्छा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो और ये मानते हैं कि जो बोधिसत्व है ये मानव भी हो सकता है अथवा कोई पशु भी हो सकता है। ठीक है। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, यही तो मुझे नहीं मालूम, बच्चे कहाँ चले जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। पहले बोलेंगे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, फिर नहीं आते हैं क्लास में। कोई बात नहीं। तो बोधिसत्व है वो के कई प्रकार हैं। आप पढ़ो नीतीश, आप पढ़ो। प्रकार है, प्रमुख बोधिसत्व है जिनके अलग अलग नाम हैं। पहला है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर क्या नाम है? फिर से लिख दे रही हूं, अवलोकितेश्वर। ठीक है, ये प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पदम पाणी भी कहते हैं। पदम पाणी, पदम पाणी। पदम पाणी, इनके हाथ में कमल है। ऐसा समझिए जैसे अपने यहाँ विष्णु भगवान के अवतार माने गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी ये एक प्रकार से जो बोधिसत्व है एक प्रकार से एक अवतार जैसे हैं। ठीक है। ये ये इनका जो गुण है, ये जो हाथ में कमल लिए हुए अवलोकितेश्वर जो हैं, इनका जो प्रधान गुण है दया है। क्या है? दया। ये किसके प्रतीक हैं? ये दया के प्रतीक हैं। इनको पदम
पाणी भी बोलते हैं। हाथ में क्या है? कमल है। ठीक है, इसका चित्र आप गूगल करके देखिएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, फिर दूसरा है मंजू श्री। मंजू श्री, मंजूश्री। इनके हाथ में एक में जो पद मतलब जो ये बोधिसत्व है, इनके एक हाथ में खड्ग है। खड्ग एक हथियार होता है, खड्ग। और दूसरे हाथ में क्या है? किताब। किताब। ठीक है, इनका काम है बुद्धि को प्रखर करना। प्रखर करना। ठीक है, ये है मंजूश्री। ये भी एक क्या है? बोधि सत्व है। नीतीश, आपका माइक बेटा ऑन है, ऑफ कर लो। और अगर कुछ बोलना है तो पूछ लो। फिर तीसरे हैं वज्रपाणी। वज्रपाणी। ये कठोर बोधिसत्व है, कठोर हैं ये। नाम से ही लग रहा है कठोर हैं ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं? किस चीज पे कठोरता ये करते हैं? ये पाप और अहिंसा पर आघात करते हैं। ठीक है, ये इसके संहारक हैं। पाप और अहिंसा के क्या हैं? संहारक हैं। इनको हाथ में क्या किया गया है? वज्र लेकर के प्रदर्शित किया गया कि हाथ में इनके वज्र है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? वज्रपाणी। फिर चौथा है क्षिति। क्षिति ग्रह। ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक हैं। सचिन कुमार, वेलकम सचिन। आपकी ये पहली क्लास है, शायद आप डेमो के लिए आए हो, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके सचिन। सचिन, हम एंशियंट पढ़ रहे हैं और एंशियंट में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके थे। बौद्ध धर्म की कुछ शाखाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और वो शाखाएं जो है एक मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती हैं, हीनयान और महायान। और जिसमें हम महायान में एक टर्म है, एक शब्दावली आती है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व उन्हें माना गया है जो स्वयं निर्वाण की तो प्राप्ति कर चुके हैं, लेकिन दूसरों के निर्वाण के लिए, निर्वाण मतलब मोक्ष, निर्वाण मतलब मोक्ष, दूसरों को ये निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति या मुक्त करने के लिए ये आते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट, एक संकल्पना है जो बोधिसत्व के रूप में ही महायान शाखा में आती है। एक तरीके से हिंदुओं में देखा जाता है कि जैसे विष्णु भगवान के कई अवतार हैं, अब उसको यहाँ पे बोधिसत्व बोला जाता है। तो थोड़ी सी संकल्पना अलग है, मैं समझाने की दृष्टि से आपको केवल वो कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे बोधिसत्व के कई प्रकार हैं। एक है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर हैं। ये क्या है? ये पदम पाणी हैं। पदम पाणी हैं, यानी कि इनके हाथ में एक
एक हाथ में कमल है और ये दया के प्रतीक हैं। ये किसके दया प्रतीक हैं? दया के प्रतीक हैं। सचिन, आप समझ पा रहे हैं? मुझे मालूम है कि अभी आपको शायद उतना समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने शुरू से क्लास नहीं ली है, बट ओके। लेकिन जो समझा रही हूँ वो भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे थे मंजूश्री। मंजूश्री, इनके एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में किताब है। ये बुद्धि को प्रखर करने का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना। ठीक है, मंजूश्री हैं। फिर तीसरे बोधिसत्व हैं। अरे बहुत सारे बोधिसत्व हैं, हम प्रमुख पढ़ रहे हैं केवल। वज्र पाणी। वज्र पाणी का मतलब इनके हाथ में क्या है? वज्र है और ये कठोर है बहुत, और ये पाप और अहिंसा पर के संहारक माने जाते हैं। वज्रपाणी, ठीक है, पाप और अहिंसा के संहारक माने जाते हैं। फिर है क्षिति ग्रह। क्षिति ग्रह, ये शुद्ध स्थानों के लिए के अभिभावक है। जहां पे शुद्ध होंगे वहां पे, शुद्ध स्थान जहां भी होगा वो क्षिति ग्रह का होगा, क्षिति ग्रह माने जाते हैं। फिर अमिताभ। अमिताभ, इनको संसार के अधिपति के रूप में माना गया है। संसार के अधिपति, ठीक है, संसार के अधिपति के रूप में माना गया है। फिर मैत्रेय। मैत्रेय, मैत्रेय, ये माना जाता है कि अभी इनका जन्म नहीं हुआ है। ये कलश लेकर के आएंगे, इनके ये कलशधारी होंगे और ये जो है इनका जन्म जो है वो भविष्य में होना है। ठीक है मैम, ये अदिति क्या होता है? अदिति, अदिति क्या पूछ रहे हो बेटा? मैं समझी नहीं, मैंने तो पढ़ाया मैम नहीं अदिति। अधिपति। मैम अधिपति। अधिपति, अधिपति यस मतलब मैम। किसी चीज का अधिकारी होना, कि मतलब कहते नहीं है कि ये राजा है, यहाँ के अधिपति है, मतलब किसी चीज का राज, मतलब उनका पूरा अधिकार होना उस चीज पे, उसे अधिपति बोलते हैं। ठीक है, संसार का अधिपति, यानी कि संसार का अधिपति क्या है? अमिताभ इसमें माने गए हैं। क्लियर? सचिन, आपको समझ आया बेटा? ओके, ठीक है। तो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट था। बोधिसत्व क्या है, जरा सा नीतीश बताओगे आप, बोधिसत्व क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊं और आप लोग पीछे का खाते जाओ। मुझे थोड़ा सा बताओ, माइक ऑन करके बता सकते हो, मत लिखो। मैम बोधिसत्व के प्रकार है मैम। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर प्रधान को बोधिसत्व है। हाँ, वो हेलो। बात आपकी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये यस। पूछ रही हूँ कि बोधिसत्व है क्या? मतलब अगर मैं पूछूं बोधिसत्व क्या है, वो क्या है, ये बताइए। ये हीनयान और महायान के बोधिसत्व है। बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बोधिसत्व।
क्लियर? मैम एक बार लिख के हेलो? बता दो। यस मैम। कोई कंफ्यूजन? सतीश बेटा कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, अब समझ में आया नीतीश? अब बताओ क्या है? मैम बोधिसत्व उसे कहते हैं जो स्वयं निर्वाह प्राप्त कर चुके हैं परंतु अन्य लोगों को निर्वाह प्राप्ति में सहायता करते हैं। हाँ ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं आप? मैम एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर हमने नोट्स बना लिया तो वो हमारे ज्यादा समय तक रहता है, अगर आपने बोल दिया फिर वो माइंड से निकल जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना तो चाहिए ना। अगर मैं मान हाँ लीजिए मैम। कि आपके भाई माइंड से निकलने का समय होता है, तुरंत तुरंत सुना तुरंत थोड़ा ना माइंड से निकलेगा, निकलने में टाइम लगता है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, है ना, समझने की भी कोशिश करो। सिर्फ लिखते रहने से क्या होगा कि आपको तुरंत तुरंत तो याद रहेगा, बाद में थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। मैं चाहूँ तो ये 2 दिन में खत्म कर सकती हूँ, है ना। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज्यादा तेजी से नहीं भागती हूँ चीजों को लेकर के। आपने देखा होगा कई बार तो मैं 2-2 3-3 बार एक ही टॉपिक को पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब आ जाए हीनयान के संप्रदाय। हीनयान भी बाद में कई भागों में बट गया। मैंने आपको बताया था ये लोग आप जो है कई शाखाओं में विभाजित होते हैं। तो हीनयान के 2 संप्रदाय हैं। 2 संप्रदाय कौन से हैं? एक है वैभाषिक। वैभाषिक। अच्छा नीतीश, हीनयान और महायान क्लियर है? वैभाषिक और सौत्रांतिक। नीतीश, हीनयान महायान क्लियर है? ठीक है, पूछू बता पाओगे? पूछू, बताने की कोशिश करो हीन और महायान का डिफरेंस बेसिकली। बाकी बड़े बड़े डिफरेंस की बाद में बात करेंगे, एक बेसिक डिफरेंस बता दो मुझे। हाँ, बताने की कोशिश करो। एक बेसिक डिफरेंस मुझे बता दो दोनों में क्या है। मैम महायान जो है मैम चार तीर्थ तीर्थ यात्री को मानते हैं मैम।
क्या हेलो। बेटा, क्या बताया आपने? हाँ हाँ, क्या बताया? महायान जो चार तीर्थ तीर्थ को मानते हैं। अच्छा, नहीं, मैं मैम एक पहला लिंग। बेसिक डिफरेंस। हम्म। मैम हीन यान में मांस खाना पे प्रतिबंध लगाया गया है और महायान में नहीं। हम्म। ठीक है बेटा, जो एक किसी चीज का एक बेसिक डिफरेंस होता है ना, जैसे मैं जैसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि पुरुष और महिला में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, लड़कों के बाल छोटे होते हैं, लड़कों की आवाज भारी होती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है। ये सब आप बेसिक डिफरेंस बताएंगे, मैं सॉरी, ये सब आप एक जनरल डिफरेंस बताएंगे। लेकिन अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं, जो एकदम मूल डिफरेंस है, वो क्या है? वो एकदम मूल डिफरेंस ये है कि जो महिला है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, वो बच्चों को जन्म दे सकती है, और पुरुष नहीं दे सकता। ये एक बेसिक डिफरेंस है, अगर एक महिला और पुरुष का अगर हम डिफरेंस करें तो, है ना? हेलो? हेलो? ठीक है। हाँ मैम। इसी तरह से ही, हाँ, इसी तरह से हीनयान और महायान का डिफरेंस क्या होगा? कि जो हीनयान था वो बौद्ध धर्म में परिवर्तन का विरोधी था, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। जैसा बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद था, वैसा ही वो बनाए रखना चाहते थे। ठीक। यस मैम। जबकि जो महायान था वो कहता है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन को स्वीकार करते थे। ठीक। यस मैम। ठीक है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं वो क्या है? महायान। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे वो क्या है? हीनयान। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक। हम्म। बेसिक डिफरेंस के बाद अब बाकी डिफरेंस आएंगे कि वो तीर्थ को स्वीकार करेंगे, वो तीर्थ को नहीं करेंगे, वो मांस को मना, आप जो बता रहे थे। ठीक। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक मूलभूत कारण बताइए दोनों में क्या अंतर है, तो मूलभूत कारण क्या होगा, आप बताओ। मैम यही जो आपने बताया। अरे मैंने बताया, अब आप अपने मुंह से बोलो, बताओ। मैम ही हीन यान में परिवर्तन को स्वीकार नहीं नहीं किया जाता हाँ। और और महायान में परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। ठीक, समझ में आ गई अब बात। जब कभी भी मैं हाँ। आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब कभी भी मैं यस। आप मेरे से कनेक्ट करो पहले तो, आप अपने टीचर की भाषा को समझो, आप अपने टीचर को समझने की कोशिश करो, है ना? जब कभी भी मैं आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको टीचर कैसा आपको पढ़ा रहा है, आप मुझे भी समझने की कोशिश करो। जब भी मैं आपसे बात करूंगी या मैं पूछूंगी कि मूलभूत कारण बताओ, तो आप एकदम बेसिक डिफरेंस बताएंगे। बाकी जो आपने मुझे बताए वो जनरल डिफरेंस बताए थे, ठीक है? वो तो बाद की बात आती, शुरुआत कहाँ से हो रही, मूलभूत का मतलब शुरुआत, दोनों में अंतर आया कहाँ से, तो वो मेन अंतर कहाँ से आ रहा है, वो इन दो सिद्धांतों से आ रहा है। ठीक है, समझ गए नीतीश? अरे नीतीश बेटा बताओ, मैं एक ही चीज पे अटकी हुई हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को चीज समझ में आ जाए, मैं तभी आगे बढ़ूंगी, पहले बताओ। मैम आपके नेट का प्रॉब्लम है। ना बेटा, मेरा मैम नेट आपकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आवाज आपकी कट कट के आ रही है। सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीतीश को तो नेट की प्रॉब्लम फील हो रही है, आपको भी हो रही है क्या? अरे कुछ बताओगे आप लोग? क्या बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मेरी? नीतीश? मैम अब आ रहा है मैम आपकी आवाज। अच्छा, ठीक है। क्लियर हो गया, बोधिसत्व क्लियर हो गया।
आपको हीनयान महायान क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? यस मैम। ओके सचिन, ओके ठीक है। तो मैंने बताया कि हीनयान भी जो है बाद में दो भागों में विभाजित होता है, इसके भी दो संप्रदाय बन जाते हैं और उनके दो नाम हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है, ये हीनयान वही है जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फिर तब भी दो भागों में विभाजित होते हैं। ठीक, संप्रदाय बन जाते हैं। वैभाषिक के बारे में पढ़ते हैं। वैभाषिक, वैभाषिक इसकी जो उत्पत्ति है वैभाषिक की, ये मूल रूप से कहाँ पे है, हो रही है? हाँ 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 सचिन, बिल्कुल सही बताया आपने। इसकी जो मूल रूप से उत्पत्ति है ये कश्मीर में होती है, कश्मीर में। ठीक है, जो वैभाषिक लोग हैं, जो वैभाषिक मत या संप्रदाय के लोग हैं, ये चित्त चित्त तथा बाह्य जगत तथा बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। ठीक है, ये चित्त तथा बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकारते हैं वैभाषिक। परंतु इनका मानना है कि जो जगत का ज्ञान है, जो बाह्य जगत का ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष, हाँ, केवल प्रत्यक्ष रूप से इसको जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से जगत को जाना जा सकता है, मतलब जो आपके सामने दृष्टिगोचित है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, सिर्फ उसी तरह से जगत को जाना जा सकता है। इसीलिए इसका एक और नाम आ जाता है बाह्य प्रत्यक्षवाद। इसका एक और नाम आ जाता है जिसको बोलते हैं बाह्य प्रत्यक्षवाद। ठीक है, धर्मत्राट घोषक वसुमित्र और बुद्धदेव, ये इसके चार आचार्य हैं जो इसको मानते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने की दृष्टि से थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरा, सौत्रांतिक, सौत्रांतिक ये जो है, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, ये इस पर आधारित है। सौत्रांतिक ये भी दोनों को स्वीकारते हैं, चित्र और बाह्य जगत को, दोनों को स्वीकारते हैं। हाँ, सुत्त पिटक। परंतु इनका ये मानना है कि जगत का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष रूप से ही हो, बस जगत के ज्ञान का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है,
बस ये है बेसिकली, ये दोनों में डिफरेंस है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम कोई फिलोसफी के स्टूडेंट नहीं है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, जो अनुभव करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जगत के ज्ञान के लिए आवश्यक है। चलो, अभी हमने हीन यान का संप्रदाय पढ़ा। हीन यान के कौन से दो संप्रदाय थे? अभी अभी हमने पढ़ा। एक वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक। अगर यही प्रश्न पूछ दिया जाए कि वैभाषिक और सौत्रांतिक बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा से संबंधित हैं, तो आपका प्रश्न को आपको समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये हीनयान की शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, ठीक। फिर अब फिर हम आएंगे महायान के संप्रदाय। महायान के, हाँ, सब शून्यवाद और विज्ञानवाद। बिल्कुल, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को एक और नाम से भी जानते हैं, माध्यमिकवाद। ठीक है, किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लो प्लीज। विभूति, विभूति आपका माइक ऑन है बेटा। जी मैम। हाँ, ऑफ कर लो। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, शून्यवाद से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। शून्यवाद, इसका एक और नाम है माध्यमिकवाद। इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन, इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, हाँ, एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया यही इसी के बारे में, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है। और कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन बनाया? पहला डाला नागार्जुन, फिर डाला नागसेन, फिर तीसरा डाला नागपड़ी, फिर चौथा डाला नागार्जुन सेन। कंफ्यूज कर दिया, ऐसा ऑप्शन डाल दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी, सब नागसेन लगा के आ गए। ये जो है बेसिकली, ये इनका मानना है कि कुछ भी जो होता है, जो भी हो रहा है, उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, ये हर चीज के कारण, वो कहते नहीं है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, ये इस पर विश्वास करते हैं।
ठीक है, कारण और प्रभाव, हर चीज का एक कारण है। इसको जब हर चीज का एक कारण है, ठीक है, तो उसको सापेक्ष, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, इसको सापेक्षवाद भी कहा जाता है। सापेक्षवाद, सापेक्षवाद मैं बता रही हूं सापेक्षवाद किसे कहते हैं। सापेक्ष मतलब एक वर्ड होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है एक तरीके से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, जिसका मतलब कोई भी चीज 100% है और ये किसी से रिलेट नहीं कर रही, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन सापेक्ष मतलब ये है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे 60% अंक हैं, 60% अंक हैं, तो ये किसके सापेक्ष 60% है? 100% के हैं ना? है ना, किसी के सापेक्ष है ना 60%, 100% के होंगे ना। आप समझ पा रहे हैं मेरे मैं क्या कहना चाह रही हूं? ये रिलेटेड है। हाँ हाँ, जहां पे एक तरीके से तुलना आ जाती है, जो किसी चीज, हाँ, तो वो क्या हो जाता है, वो सापेक्ष हो जाता है, किसी के सापेक्ष, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिन के सापेक्ष रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो आप बात समझ गए मेरी? हाँ, मैं कह रही हूं कि दिन के सापेक्ष गर्मियों में, गर्मियों में दिन के सापेक्ष रात में मौसम ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है। आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि गर्मियों की रात में एकदम ठंडा हो जाता है, राजस्थान की बात अलग है। राजस्थान में दिन में एकदम, वास्तव में एकदम, रात में एकदम ठंडा हो जाता है, उसका एक इफेक्ट है, वही कारण और हर चीज का एक कारण है। अगर आप देखा जाए तो वहां पे क्या है, रेत है, तो रेत की वजह से एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है, रात में वहां पे ठंडी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम इन जनरल बात करें उत्तर भारत की या और कहीं पे, तो अगर हम इन जनरल एक सामान्य रूप से बात करें, तो हम आपसे बोले कि दिन के सापेक्ष रात में मौसम ठंडा हो जाता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रात में गर्मी नहीं रहती, रहती है, लेकिन दिन के सापेक्ष जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक तरीके से तुलनात्मक, तुलना में थोड़ा हाँ, एक रिलेशन, एग्जैक्टली एक रिलेशन की बात होती है यहाँ पे। तुलना थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पे। एक तरीके से हम जो है कोई किसी चीज के आधार पे, किसी चीज के आधार पे हम अगर बात करते हैं, किसी को एक हम बेस मानते हैं और उस बेस के आधार पे दूसरी बात को जब हम कहते हैं तो वो सापेक्ष हो जाता है, रिलेटेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ कंपेयर, इट्स नॉट एब्सोल्युटली कंपेयर, इट इज काइंड ऑफ कंपेयर। हम किसी चीज के बेस पे बात कर रहे हैं, किसी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के बेस पे बात ना करें, हम ये बोले, अगर हम आपसे ये बोले कि सूरज बहुत गर्म है, सूरज बहुत गर्म है, सूरज से ज्यादा गर्म तो मतलब अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं, जितना हमारी नॉलेज में है ना। सूरज बहुत गर्म है, या पृथ्वी के नीचे का जो एकदम कोर है वो बहुत
एक्सट्रीम गर्म है, लेकिन हमको ये तुलना में नहीं मालूम कि सूरज ज्यादा गर्म है कि पृथ्वी के नीचे जो कोर है वो ज्यादा गर्म है। ऑब्वियसली सूरज ज्यादा गर्म होगा। तो क्या ये किसी के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं कि नहीं सूरज के अलावा भी और कोई सूरज है जिससे वो ज्यादा गर्म है? नहीं कर रहे हैं। हमको ये मालूम है कि सूरज जो है वो बहुत गर्म है, बस एब्सोल्युटली। हम ये किसी से तुलना या किसी के सापेक्ष बात नहीं कर रहे कि इस सूरज के सापेक्ष ये सूरज ज्यादा गर्म है, ऐसा तो हम नहीं कह रहे, है ना। यहाँ पे रिलेटिबिलिटी नहीं है कोई रिलेटिबिलिटी? हाँ, तो बहुत ज्यादा फिलॉसफी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, एक जनरली सामान्यता किसी चीज को हम समझ सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास में रहते हैं, लेकिन हाँ आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य, आपकी जिज्ञासा जरूर शांत होनी चाहिए। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत है मेरे ख्याल से। क्लियर? मुझे लग रहा है कि आज भी जो मैंने सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं आज जो है बौद्ध साहित्य तक खत्म कर दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कि कल और 2 दिन लग सकते हैं मुझे। तो कोई नहीं, हम कल इसको और डिस्कस करेंगे, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी बौद्ध धर्म खत्म हो। ठीक है, एकदम अंत पे हैं। अब हम थोड़ा इसके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कल खत्म हो जाए, और नहीं कल खत्म होगा तो परसों खत्म हम कर लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। हाँ, विज्ञानवाद जो आप बता रहे हैं, इसके जो है, इसकी स्थापना जो होती है वो तीसरी शताब्दी में होती है, तीसरी शताब्दी में होती है। और इसका जो मैत्रेय करते हैं, या मैत्रेय नाथ भी इनका नाम है, मैत्रेय नाथ, ये इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, ये विज्ञानवाद के नाम से ही लगता है, ये सब कुछ विज्ञान को ही मानते हैं। इनका मानना है कि सब कुछ विज्ञान है, इसीलिए इनको विज्ञानवाद भी बोलते हैं। ठीक है, योग पे इनका विशेष महत्व है, योग को ये बल देते हैं, योग पर बल देते हैं। ठीक है, विज्ञान पर बल देते हैं। बस इतना जानना बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कल जो है हम अन्य संप्रदाय पढ़ेंगे थोड़ा सा, और कौन कौन से हैं अन्य संप्रदाय जो मतलब प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस उतना, ज्यादा नहीं, उतना हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ेंगे। फिर बौद्ध धर्म के पतन के कारण पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अन्य धर्म के बारे में जानकारी लेंगे, प्राचीन। ठीक है, क्लियर? ओके, नीतीश ओके? ओके, बाय। सतीश, आपको क्लास ठीक लगी? सचिन, सॉरी, सचिन। अच्छा, मतलब आप डेमो लेने आए थे तो आपका डेमो अच्छा रहा? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। ओके।